दोस्तों आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में एक फॉर्मल कंप्लेन लेटर लिखा जाता है। इस वीडियो में हम एक कॉमन पैटर्न सीखेंगे जिसे आप किसी भी समस्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस समस्या का सामना अवश्य किया होगा कि परीक्षा के लिए कौन सी एप्लीकेशन याद कर लें, कौन सा फॉर्मल लेटर याद कर लें, कौन सा इनफॉर्मल लेटर याद कर लें। इस चक्कर में हम या तो कोई लेटर या एप्लीकेशन याद ही नहीं करते और याद करते भी हैं तो वो परीक्षा में आती नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होता है कि परीक्षा में कौन सी एप्लीकेशन आएगी या कौन सा लेटर आएगा। दोस्तों यदि आप इनफॉर्मल लेटर लिखना सीखना चाहते हैं तो मैंने इनफॉर्मल लेटर्स के लिए भी वीडियो बना दिया है जिसमें आप एक कॉमन पैटर्न का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से कई इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए बटन को क्लिक कर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया है जिसमें आप कम से कम प्रिंसिपल को लिखे जाने वाली 15 एप्लीकेशंस बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बटन को क्लिक कर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मल कंप्लेंट लेटर अर्थात शिकायती पत्र लिखना सीखते हैं। दोस्तों किसी लेटर या एप्लीकेशन में शब्दों का बंधन नहीं होता कि आपको कोई एप्लीकेशन या लेटर कितने शब्दों में लिखना है। लेटर और एप्लीकेशन में लेटर या एप्लीकेशन के फॉर्मेट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एप्लीकेशन और लेटर लगभग सभी अकादमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से फॉर्मल लेटर कंप्लेंट या शिकायती पत्र सीखेंगे। 1. लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैलफंक्शनिंग ऑफ सिटी हॉस्पिटल। शहर के अस्पताल में सुविधाओं की कमी और खराब कामकाज। 2. पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में खराब स्वच्छता स्थिति। 3. न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउडस्पीकर्स इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में लाउडस्पीकरों से होने वाली परेशानी। 4. न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स एंड कैटल इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में आवारा जानवरों और पशुओं से होने वाली परेशानी। 5. कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। आपके क्षेत्र के डाकिया के खिलाफ शिकायत। 6. फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में बार बार पानी की आपूर्ति बाधित होना। 7. फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में बार बार बिजली की आपूर्ति बाधित होना। 8. बैड रोड फैसिलिटी इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में खराब सड़क सुविधा। दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रश्न में जहां जहां जोर दिया होता है पत्र लिखते वक्त वहां आपको अवर शब्द का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले लेटर लिखने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। 1. सेंडर्स एड्रेस यानी जो लेटर लिख रहा है उसका पता। 2. डेट तारीख जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। 3. रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसे लेटर भेजा जा रहा है उसका पता। 4. सब्जेक्ट लेटर का विषय। 5. बॉडी ऑफ द लेटर लेटर का मुख्य भाग जिसमें समस्या और अनुरोध लिखा जाता है। 6. क्लोजिंग यानी लेटर को समाप्त करना। इस भाग में कॉम्प्लीमेंट के साथ पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। अब इस पैटर्न को देखिए व इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर डालिए। अब इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इस प्रश्न को देखिए। यू आर सुभाष सिंह, आप सुभाष सिंह हो, ये पत्र लिखने वाले का नाम है। रिजाइडिंग एट 845 भारत कुंज इंदौर, जो इस पते का निवासी है। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट, अर्थात के बारे में एक शिकायती पत्र लिखो। अभी यहाँ पत्र का विषय प्रदर्शित नहीं किया गया है। 1. सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखें। पत्र की पहली लाइन में लोकल एड्रेस लिखें 845 भारत कुंज, व दूसरी लाइन में शहर का नाम लिखें इंदौर। 2. डेट, अब पत्र लिखने की तारीख लिखें 01 जन 2024। 3. रिसीवर्स एड्रेस, सबसे पहले टू लिखें। दूसरी पंक्ति में जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका पदनाम लिखें। अब अगली पंक्ति में उस कार्यालय का नाम लिखें जहां पत्र भेजा जा रहा है। 4. सब्जेक्ट लेटर का विषय लिखें। 5. बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र के इस भाग में समस्या व अनुरोध लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, माननीय महोदय या महोदया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स डॉट 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 डॉट। यहाँ पत्र का विषय लिखेंगे, अर्थात मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता या चाहती हूँ। इसके बाद कम से कम का एक या दो विशेष कथन लिखेंगे। अभी यहाँ खाली स्थान छोड़ा गया है। फिर We are suffered of the problem, हम इस समस्या से परेशान हैं। Despite several complaints, कई बार शिकायत करने के बावजूद। No action has been taken, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। I request you to resolve this issue immediately,
मैं आपसे निवेदन करता या करती हूँ कि इस समस्या का समाधान तुरंत करें एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और आवश्यक कदम उठाएं। थैंकिंग यू, धन्यवाद। 6. क्लोजिंग, यानी लेटर को समाप्त करना। योर्स फेथफुली, भवदीय। पत्र लिखने वाले का नाम अर्थात सुभाष सिंह। अब हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स में आपको विशेष वाक्यों को ध्यान देना है, बाकी सब सेम रहेगा। सभी पत्रों में विषय को लाल रंग से व विशेष वाक्यों को हरे रंग से दर्शाया गया है। 1. लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैलफंक्शनिंग ऑफ सिटी हॉस्पिटल। शहर के अस्पताल में सुविधाओं की कमी और खराब कार्यक्षमता। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। 845 भारत कुंज। वह दूसरी लाइन में शहर का नाम लिखें, इंदौर। अब पत्र लिखने की तारीख लिखें, 01 जान 2024। रिसीवर्स एड्रेस, सबसे पहले टू लिखें। दूसरी पंक्ति में जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका पदनाम लिखें। अब अगली पंक्ति में उस कार्यालय का नाम लिखें जहां पत्र भेजा जा रहा है। सब्जेक्ट, लेटर का विषय लिखें। रिगार्डिंग के बाद प्रश्न से पत्र का विषय लिखें। यदि प्रश्न में योर शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसे रिप्लेस कर आ शब्द का प्रयोग करें। इस पत्र में लिखेंगे रिगार्डिंग लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैलफंक्शनिंग ऑफ सिटी हॉस्पिटल। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र के इस भाग में समस्या व अनुरोध लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, माननीय महोदय या महोदया, I want to draw your kind attention towards lack of facilities and malfunctioning of city hospital। यहाँ पत्र का विषय ही लिखेंगे, अर्थात मैं आपका ध्यान शहर के अस्पताल में सुविधाओं की कमी और खराब कार्यक्षमता की ओर आकर्षित करना चाहता या चाहती हूँ। इसके बाद आवश्यकता अनुसार कम से कम एक या दो विशेष वाक्य लिखते हैं। We are forced to go elsewhere for treatment, अर्थात हमें इलाज के लिए कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर We are suffered of the problem, हम इस समस्या से परेशान हैं। Despite several complaints, कई बार शिकायत करने के बावजूद। No action has been taken, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। I request you to resolve this issue immediately, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस समस्या का समाधान तुरंत करें। And take necessary action, और आवश्यक कदम उठाएं। Thanking you, धन्यवाद। Closing, यानी लेटर को समाप्त करना। Yours faithfully, भवदीय। अब प्रश्न के अनुसार पत्र लिखने वाले का नाम अर्थात सुभाष सिंह। सभी शिकायती पत्र इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम कुछ शिकायती पत्रों के विषय और विशेष वाक्य यानी स्पेशल सेंटेंस जानेंगे जिनका प्रयोग कर आप आसानी से कंप्लेन वाले फॉर्मल लेटर लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। 2. पुअर सैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में खराब स्वच्छता स्थिति। विशेष वाक्य, इट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ये बीमारियों के फैलाव का कारण बनता है। 3. न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउडस्पीकर्स इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में लाउडस्पीकरों के कारण होने वाली परेशानी। विशेष वाक्य, इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग आवर बोर्ड एग्जाम्स, ये हमारी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा है। 4. न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स एंड कैटल इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में आवारा पशुओं और मवेशियों के कारण होने वाली परेशानी। विशेष वाक्य, दे रोम फ्रीली कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट्स, वे खुलेआम घूमते हैं जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती हैं। 5. फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में पानी और बिजली की बार बार कटौती। विशेष वाक्य, दिस अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। 6. कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के डाकिये के खिलाफ शिकायत। विशेष वाक्य, वी डोंट रिसीव आवर लेटर्स और पार्सल्स ऑन टाइम, हमें हमारे पत्र या पार्सल समय पर प्राप्त नहीं होते। 7. बैड रोड फैसिलिटीज इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में खराब सड़क सुविधाएं। विशेष वाक्य, इट कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स एंड जैम्स, ये सड़क दुर्घटनाओं और जाम का कारण बनता है। दोस्तों, पत्र लिखते समय पत्र लिखने वाले का एड्रेस व नाम वही रखें जो प्रश्न में दिया गया हो और यह भी सुनिश्चित करें कि जिसे पत्र लिखा गया है पहले उसका पद लिखें फिर अगली लाइन में ऑफिस का पता लिखें, क्योंकि इन गलतियों के कारण आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और यदि आपके किसी अपने के लिए फायदेमंद हो तो शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी थी। साथ ही यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।